हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीटेट का रिजल्ट जो है जारी हुआ, उसके बाद से आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि आपका पेपर 2 एसएसटी मेरी क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिली और उसकी वजह से एसएसटी में आपके स्कोर ज़्यादा आए, जिससे कि आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो गया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो एनसीईआरटी सीरीज़ थी उसने आपकी काफ़ी मदद की है। तो जिसका भी क्लियर हो चुका है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है बीपीएससी टीआरई को क्लियर करने का। और मान लो किसी का 82 है तो वो फेल तो नहीं है, बट ये भी है कि अगर आप बाहर के हैं, मतलब अदर स्टेट के हैं, तो आप बीपीएससी टीआरई में जा नहीं सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल था, क्योंकि कल बहुत सारे मैसेज आने लगे, रिप्लाई की हूँ, कुछ रिप्लाईज नहीं हो पाए, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आपको बताना जरूरी है, बिकॉज अब सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है। वहीं पर नया बदलाव क्या हो सकता है नेक्स्ट सीटेट। वीडियो काफ़ी छोटी सी है, इसलिए आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई की क्लासेस डेली होती है। सीटेट सर्टिफिकेट आपका कब तक आएगा, और नंबर कुछ लोगों के बढ़े हैं तो कुछ लोगों के घटे भी हैं, और ये खुद आप मेरे कमेंट सेक्शन में कल रात वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं कि मेरा बढ़ा है, कुछ बोल रहे हैं कि मेरा घटा है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग किताब के बारे में पूछते हैं, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। देन हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम मार्च में है, समय बहुत कम है। कोर्सेज से बेटर है कि आप किसी किताब से अपना पूरा कॉन्टेंट एंड साथ में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें। तो चचू प्रकाशन की किताब आ चुकी है, बीपीएससी टीआरई 3 की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और जो पेपर हुए हैं वो भी आपको इस किताब में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं, अपने आप में बेस्ट है। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का इनकी किताब से सिलेक्शन हुआ है। 100% गारंटी है, 2000 से अधिक आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक सॉल्व पेपर्स, और आपको भाषा और साथ में 120 नंबर का जो जीएस है वो सारा कॉन्टेंट आपको इनकी किताब में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी डिटेल में इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है, पॉइंट वाइज मिलेगा, जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये किताब से अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड के अलावा और भी बीपीएससी टीआरई की किताबें आती हैं, गणित, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर साइंस, यहाँ से भी आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि नंबर किसके बढ़े हैं, किसके घटे हैं। तो आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओमार सीट से जब उन्होंने आंसर की मैच की तो उनके नंबर सही थे, मतलब कि 90 नंबर थे, और जैसे ही रिजल्ट आया है तो 1 से 2 नंबर घट गया है। अब देखो, चैलेंज पे तो कोई मैसेज इन्होंने दिया नहीं कि कितना चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया है, कितना नहीं, क्योंकि वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके 3 नंबर बढ़े, एक एसएसटी में बढ़ा है और 2 हिंदी में बढ़ा है। ऐसे वाले स्टूडेंट्स की भी संख्या ज़्यादा है, और वो ऑलरेडी पास हो ही रहे थे तो उनका नंबर 160 आ गया। वहीं पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात बता रही हूँ। तो देखिए, ये तो अब नहीं पता है कि किस क्वेश्चन से उन्होंने मार्क्स दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो कोई ये क्वेश्चन है और इसमें सीबीएसई टेट ने पहला ऑप्शन सही माना है, अब इस पर चैलेंज किया गया तो चलो ये गलत हो गया, तो मतलब अब दूसरा, तो जिसने पहले किया होगा ना पहला वाला, उसके नंबर घट जाएंगे, और मान लो दूसरा एक्सेप्ट हो गया होगा तो वो नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं, और ऐसा नहीं है कि बस घटने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिसके नंबर बढ़े हैं उनके भी मैसेज ज़्यादा हैं, और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आप खुद जाकर यूट्यूब के उस वीडियो का कमेंट देख सकते हैं। तो ये आपको पता है हर साल होता है, किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है, और रीज़न यही होता है कि पहले वो दूसरा कोई ऑप्शन माने होते हैं, फिर जैसे ही वो ऑप्शन बदलता है तो जिनके पहले नंबर बढ़ रहे थे बाद में उनके घट जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, बट आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा 89 है, जनरल कैटेगरी से है, क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा जो एक कहा जाए दुख उन्हीं को होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक नंबर की वजह से, जैसे कि कोई ओबीसी एससी एसटी से है उसका 81 है, कोई जनरल से है उसका 89 है, सिर्फ एक नंबर की वजह से वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। बट नंबर बढ़ने के अब चांस नहीं है, बिकॉज रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट के बाद कुछ नहीं होता है, इसके बाद से सीधे आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। बट यस, बहुत सारे लोगों के बढ़े हैं जो कि जिससे कि वो पास हो चुके हैं, और कुछ लोग जो पहले पास थे उनका एक नंबर घट गया है, ऐसा भी मैसेज आया है। सीटेट सर्टिफिकेट के बिना क्या आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि सर्टिफिकेट आने में समय लगेगा, और वो आप अपनी काउंसलिंग के समय पे दिखा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अभी के लिए जितने लोगों का सीटेट पास हो चुका है, अगर आप बिहार से हैं तो जनरल में आपका 90 होना चाहिए, ओबीसी से हैं तो आपका 82, साथ में जो जनरल फीमेल है उनका भी 82 चाहिए, और एससी एसटी पीएच मेल एंड फीमेल उनका 75 नंबर चाहिए। तो आप ये बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जितने लोग भी हैं बाकी अदर स्टेट वाले, सबको 90 चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप देख लो आपका कितना नंबर बन रहा है,
कल भी मैंने बताया था, उसके बावजूद भी इतने सारे डाउट हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी का फॉर्म छूट जाए, क्योंकि बार बार लोगों का यही क्वेश्चन है कि मैं जनरल फीमेल हूँ, बिहार से हूँ, 88 नंबर है, एलिजिबल हूँ या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हो। तो ये हो गया सीटेट के मार्क्स। रही बात सर्टिफिकेट, तो डिजी लॉकर ऐप आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और अभी तो नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर वगैरह वहाँ पे आपको जो है उसे करके लॉगिन करना होगा। देन आप इशूड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पर जाकर इशूड कर देंगे अपना सीटेट के रोल नंबर से, किस साल पास हुए थे। उसके बाद से 10 से 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वहाँ पर आ जाएगा। वही ओरिजिनल है, उसको लैमिनेट करा के रख लेना, क्योंकि जब भी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी भी एग्जाम में, आपका वही जो है वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको किसी जैसे टेट वगैरह के होते हैं ना कि डाइट से आता है या डाइट पे जाना होता है, बट इसमें ऑनलाइन मिलेगा डिजी लॉकर पे। ठीक है, तो डिजी लॉकर पे मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनाना है। अगर ऑलरेडी आपकी लॉगिन होगी, मतलब आपने ऑलरेडी बनाया होगा, तब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको इशूड कर देना है, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहीं पर आपका सर्टिफिकेट आएगा, मार्कशीट आएगा, और ये दोनों चाहे आप केवीएस का एग्जाम दे, DSSB का एग्जाम दे, हर जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेट। और ये वो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं जिनका इस बार 1-2 नंबर से रह गया है। तो नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में होगा। जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन उसका, मतलब डिटेल में जो वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी कुछ नया बदलाव, जी हाँ, आपको पता है एनसीटी की मीटिंग हुई है, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने, वो भी सीटेट से रिलेटेड, कि अब जो है आने वाला जो भी होगा उसमें आपको 9 से 12 का भी सीटेट एग्जाम देने को मौका मिलेगा। तो जितने लोग भी अपनी स्टेट में रह के ही 9 से 12 का सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद से 24 के बाद से जो सीटेट होगा वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको पैटर्न कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो अगस्त वाला सीटेट आप जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि उसके बाद से जो भी होंगे उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सीबीएसई पेपर नहीं लेगा, एनटीए के द्वारा होगा। और एक बदलाव तो आप सभी को पता ही है, जो मीटिंग हुई है कि हम 1 से 5, 6 से 8 का तो सीटेट लेते ही हैं, क्यों ना हम 9 से 12 का भी ले लें, तो वो भी होने वाला है। ठीक है, तो अब बीपीएससी टीआरई और DSSB ये दोनों फॉर्म बहुत ही पास में ही है, ये तो एग्जाम ही हो जाएगा अभी 7 से 17 मार्च के बीच में। तो अगर आपका बीएड डीएलएड कंप्लीट है, साथ में आप सीटेट पास हैं, वो भी कौन से अभ्यर्थी जो है भर पाएंगे वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर सीटेट के मार्क्स से बता दिया है। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई में आप लोग अप्लाई कर लेना 23 से पहले। 7 से 17 मार्च के बीच में एग्जाम होगा, और डेली शाम को 5 बजे क्लासेस होती है, जिसमें 200-300 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ, साथ में 1 लाइनर नोट्स भी बनाए जा रहा है। जैसे वो प्रिपेयर हो जाएगा देन आपके सामने वो मैं जो है कंटेंट लेकर आऊंगी, साथ में उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। बात कर लेते हैं DSSB। देखो इसमें आपको 90 चाहिए, बस SC ST जो है उनको 82, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों। तो DSSB PRT का भी फॉर्म बहुत पास में ही है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बट अगर आपके 90 नंबर नहीं है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि जनरल के लिए तो 90 ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, ओबीसी में है तो आपको 82 नहीं, जनरल ओबीसी सभी को 90 चाहिए। हाँ, SC ST किसी भी स्टेट के हों, वो SC ST किसी भी स्टेट के हों, उनको तो 82 में ही पास माना जाता है। रही बात अगर आपके 82 नंबर है, आप अपने ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप अपने स्टेट के कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम दे सकते हो। साथ में केवीएस में भी ओबीसी वाले 82 नंबर पे पास माने जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एग्जाम होता है और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। केवीएस का एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बिकॉज इनकी वैकेंसीज अभी कंप्लीट हुई है, अभी इनका वेटिंग लिस्ट आएगा, 3-4 महीने उसमें जाएंगे, देन आपको लास्ट में जो है केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। और 5 बजे आप लोग क्लास जरूर देखो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है किसी भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ। एंड 1 लाइनर का मैंने आपको बताया है, तो जो भी कमेंट करके पूछते हैं कि कब तक मिलेगा, मैं आपको बता दूंगी उसका डेट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।